शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी रही और एक इंतहाई गर्मा गर्म खबर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से निकली। इसके अलावा एक और लाहौर हाई कोर्ट में भी अहम खबर है, उसका भी वीलॉग आपसे कुछ देर के बाद आप लोग जो है वो देख सकेंगे। लेकिन आज लाहौर के अंदर एक इंतहाई अजीबोगरीब सूरत हाल में एक अजीबोगरीब वाक़या रूनुमा हुआ और ये वाक़या जो है वो अदालतों से रूनुमा हुआ और निकला। हैरानकुन बात ये थी कि ज़्यादातर लोगों को अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद होता है और वो अदालत आते ही इसी वजह से हैं कि वो समझते हैं कि अब उनको माशरे के इस हिस्से से, इस महकमे से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अदालत आकर जो है उनको इंसाफ मिल जाएगा और इसीलिए लोग अदालतों का रुख भी करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात उनकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ जब फैसले आते हैं तो वो फिर तकलीफ़ का बायस बनते हैं और आज भी कुछ इसी तरह ही की सूरत हाल रूनुमा हुई। मैं अपने पिछले वीलॉग में भी बताता रहा हूँ और हमने अपडेट भी दी कि आज 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर के हवाले से मैंने एक वीलॉग पहले किया था कि 11 दिसंबर को क्या बड़ा वाक़या होना है और क्या फ़ैसला आना है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मारूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह के हवाले से कि गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने बताया था कि उनकी नज़रबंदी को जो है लाहौर हाई कोर्ट में उनके वकला ने चैलेंज किया था और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नचवी साहब ने जो है वो फ़ैसला रिज़र्व किया था और कहा था कि फ़ैसला जो है वो 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आज 11 दिसंबर थी और आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है खदीजा शाह की नज़रबंदी से मुतल्लिक जो है वो फ़ैसला सुनाया जाना था कि ये नज़रबंदी कानूनी है या गैर कानूनी है। उनकी नज़रबंदी ख़त्म करके अदालत उनको रिहा करने का हुक्म देगी या अदालत उस नज़रबंदी को जो है हुकूमती मौक़िफ़ को अपनाते हुए, उसको सच मानते हुए, उनकी तायद करते हुए इनकी नज़रबंदी को कानूनी करार देगी। लेकिन इस तरह आज नहीं हुआ। आज का सुबह का जो सूरज था वो अजीबोगरीब तरीके से खदीजा शाह और उनके घर वालों के लिए तलू हुआ और उनकी सोच से भी ज़्यादा जो है उनके लिए परेशान कुन रहा आज का दिन। सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि आज सुबह जो है कोयटा बलोचिस्तान से एक पुलिस की टीम लाहौर पहुंचती है और वो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में एक दरख्वास्त दायर करती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा हंगामे हुए और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कोयटा में एक जगह पर जमा होकर जो है वो शेलिंग की, पथराव किया और उससे पुलिस वालों को ज़ख्मी किया। कुछ हलाकतें भी हुई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। तो एक FIR का इंदराज किया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर भी शामिल थे। कासिम सूरी भी उसके अंदर, उस FIR के अंदर शामिल हैं। तो ज़िमनी बयान में जो है खदीजा शाह भी जो है इस मुकदमे में नामजद हैं, तो लिहाजा हमें इनकी गिरफ़्तारी दरकार है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की और लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत से उन्होंने राहदारी रिमांड मांगा कि हमने वहाँ से इसके जो बलोचिस्तान की अदालत है वहाँ से हमने जो है इनके वारंट जारी करवा लिए हैं। अब यहाँ से जो है हमें इनकी गिरफ़्तारी दरकार है और आपकी जानिब से हमें राहदारी रिमांड दरकार है। तो लिहाजा हमें 2 रोज़ा राहदारी रिमांड दिया जाए ताकि हम खदीजा शाह को यहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाएँ और उसके बाद उन्हें बलोचिस्तान की अदालत यानी कि कोयटा की अदालत में पेश किया जाए। ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान जो अदालत इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनको अगर एक मुकदमे से रिहाई मिलती है, ज़मानत मिलती है, तो उनको किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो फिर जब इनकी उसमें ज़मानत होती है तो फिर एक नया मुकदमा तैयार होता है। लेकिन खदीजा शाह और सनम जावेद, इन 2 के साथ सूरत हाल ये हुई कि ये जितने मुकदमों में इनको नामज़द किया गया, ये उन तमाम मुकदमों में इन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली, जिसके बाद इन दोनों को 30-30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। आज खदीजा शाह की नज़रबंदी जो है वो अभी उसका फ़ैसला आना बाकी था, तो इसी दौरान खदीजा शाह का रिमांड 2 रोज़ा जो है राहदारी रिमांड, ट्रांजिट रिमांड उसको कहा जाता है, वो लेकर जो है बलोचिस्तान पुलिस उन्हें जेल गई और जेल से लेकर वो बलोचिस्तान रवाना हो गई। यहाँ तक तो एक सूरत हाल, एक पार्ट हुआ। आज लाहौर हाई कोर्ट का जो पार्ट था उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने आज खदीजा शाह की जो नज़रबंदी के जो हुई थी उसके नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा था। दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, सरकारी वकील ने भी अपने दलाइल दे दिए थे, इनके वकील समीर खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और आज इसका फ़ैसला सुनाया जाना था। जब ये खबर सामने आई कि खदीजा शाह का राहदारी रिमांड मंजूर हो गया तो वो फौरी तौर पर जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कोर्ट को इतला दी कि जी खदीजा शाह को इस तरह से अब बलोचिस्तान ले जाया जा रहा है। यहाँ एक बात बड़ी अहम है, मैं आपको बताता चलूँ कि समीर खोसा ने
अपनी जो दरख्वास्त प्रेयर की थी उसके अंदर ये लिखा था, ये अदालत से इस्तदा की थी कि खदीजा शाह को लाहौर से बाहर ले जाने से रोका जाए। अब उसका फैसला तो अभी तक आया नहीं था, लेकिन साथ ही ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अदालत बैठी और अदालत ने जब ये सुना तो अदालत ने पूछा कि खदीजा शाह को जो है वो कहाँ मुंतकिल किया गया है। तो सरकारी वकील ने इस हवाले से अदालत को बताया कि जनाब हमने खदीजा शाह की जो है वो नज़रबंदी का जो नोटिफिकेशन है वो कल विड्रॉ कर लिया है, यानी कि खदीजा शाह कल से लेकर आज सुबह तक जो है गैर कानूनी तौर पर जो है वो जेल के अंदर थी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया। अब रात 12 बजे विड्रॉ किया गया तो एक अलहदा बात है, आज सुबह किया गया वो एक अलहदा बात है। लेकिन जो सरकारी वकील का बयान था कि जी हमने उनका नोटिफिकेशन जो है वो कल विड्रॉ कर लिया था, उनकी नज़रबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। अदालत ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब ये कोयटा ले जाने वाली क्या बात है। तो अदालत को उन्होंने बताया जी आज इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत से पुलिस ने जो है उनका 2 रोज़ा राहदारी रिमांड लिया और वो उनको लेकर जो है कोयटा रवाना हो चुकी है। जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो बड़ी हैरानकुन बात है और आप खदीजा शाह को जो है 2:30 बजे पेश करें। साथ अदालत ने एक और काम भी किया। अदालत ने कहा अगर आपने खदीजा शाह को पेश नहीं किया तो आईजी पंजाब आकर ये वजाहत दें कि खदीजा शाह को कौन, कहां और क्यों ले गया। देखा जी ठीक हो गया और फौरी तौर पर जो है तमाम जो मुतलका लोग हैं उनको ये ऑर्डर पास कर दिया जाए कि अदालत ने खदीजा शाह को 2:30 बजे तलब किया है। 2:30 बजते हैं तो उस वक़्त लाहौर पुलिस की तमाम करीम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब रवाना हो जाती है। 2:30 बजे आईजी पंजाब डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। उसके बाद उनके साथ साथ जो है डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम जो है लाहौर की आला पुलिस अफसरान वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। समाअत जब शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि खदीजा शाह किधर हैं। तो डीआईजी जो उस वक्त वहाँ आईजी पंजाब थे तो उस पर जो है उन्होंने बताया अदालत को कि जनाब जो खदीजा शाह हैं उनको 10:30 बजे पुलिस बलोचिस्तान लेकर रवाना हो गई है। आईजी पंजाब ने अपना तहरीरी बयान जो है वो अदालत में अभी जमा नहीं करवाया। उन्होंने जो एटीसी का तहरीरी हुक्मनामा था उनका 2 रोज़ा राहदारी रिमांड का वो अदालत के रूबरू जो है वो पेश कर दे, जिस पर अदालत ने उनको हुक्म दिया और हदायत की कि आप अपना तहरीरी बयान जो है वो लिख कर दें और ये बताएं कि खदीजा शाह को कब और कितने बजे जो है वो यहाँ से पुलिस के हवाले किया गया। इस दौरान जो खदीजा शाह के वकील थे समीर खोसा, उन्होंने अदालत को कहा कि हमने खदीजा शाह के राहदारी रिमांड को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जिस पर उन्होंने कहा जी अभी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। तो अदालत ने फिर ये भी आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि खदीजा शाह को कौन सी गाड़ी पर ले जाया जा रहा है, उनको बरास्ता ले जाया जा रहा है या बरास्ता हवाई जहाज़ ले जाया गया। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। फिर अदालत ने पूछा कि जनाब क्या खदीजा शाह जो है पंजाब की अभी हदूद में है या पंजाब की हदूद से निकल चुकी हैं। तो आईजी पंजाब ने बड़ा ही मासूमाना जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब मुझे तो आपने बुलाया था तो मैं यहाँ चला आया, तो मुझे तो कुछ इल्म नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और जिस पर इस दौरान उनके वकील ने एतराज़ किया और कहा कि हमने ये इस्तदा की थी अदालत से कि उन्हें पंजाब की हदूद से बाहर ना ले जाया जाए, तो अदालत जो है फौरी तौर पर उनको वापस बुलाने का हुक्म दे। जिस पर अदालत ने ये कहा कि देखें जी राहदारी रिमांड को पहले तो उनको बुलाने के लिए कैंसिल करना होगा और जब तक राहदारी रिमांड मौजूद है तो फिर अदालत कैसे बुला सकती है। इनके वकील ने दोबारा इस्तदा की कि राहदारी रिमांड को की हवाले से जब तक कोई फैसला नहीं होता तो कम से कम उनको लाहौर में रख लें या हमारी दरख्वास्त को मुकर्रर होने तक जो है उनको यहाँ ही रखा जाए ताकि जो है तमाम सूरत हाल वो क्लियर हो जाए। अब उन्होंने एक और सवाल किया जो मैंने भी पहले उठाया था कि खदीजा शाह को जो है वो जब उनका कल ख़त्म कर दिया गया था नज़रबंदी का ऑर्डर, तो वो कल से अब तक जो है वो क्यों गैर सरकानूनी तौर पर हिरासत में थी। तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जनाब कोयटा हुकाम ने जो है एटीसी को ये बताया कि उन्हें जो है बजरिया रोड ले जाया जाएगा और बजरिया जहाज़ जो है वो उन्हें नहीं ले जाया जाना। तो
अदालत ने कहा कि जी अगरचा खदीजा शाह पंजाब की हदूद में नहीं है तो फिर हम किस तरह बुला सकते हैं, हमने तो कानून के मुताबिक ही जो है वो चलना होता है। और अदालत ने फिर कहा कि अब जो भी है वो कानूनी दायरे में ही रहकर हो सकता है, जिस पर इनके वकील समीर खोसा ने कहा कि जनाब जो दरख्वास्त गुजार है उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जो है वो अदालत ही की ज़िम्मेदारी है और ये उन्हीं को है कि वो अदालत इसकी करे। तो जिस पर अदालत ने कहा जी ठीक है, अब फ़िलहाल कुछ नहीं हो सकता, आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लिहाजा जो है अब जैसे आपकी समाअत मुकर्रर होगी तो फिर हम देखेंगे। ताहम जो है अब खदीजा शाह वो इस वक्त यहाँ से जा चुकी हैं। ये आज अदालती अहवाल था और बड़ा ही अजीबोगरीब सूरत हाल बनी कि आईजी पंजाब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद जो बाकी अफसरान थे उन्होंने भी चुप साध रखी। आईजी पंजाब से हमने पूछा जी खदीजा शाह को मतलब किस तरह ले गए हैं और क्या है, उन्होंने कहा जनाब वो तो कानूनी तौर पर जो हुआ वो हुआ, हमने तो उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं किया, ना हमारा उसके अंदर रोल है, एक टीम आई थी और वो आके उनको लेकर चली गई है। और फिर इनके वकील समीर खोसा जो है उन्होंने कुछ सवालात उठाए कि जनाब खदीजा शाह की जो गिरफ्तारी नज़रबंदी हुई थी वो तो कल ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर अब तक उनको तो रिहा कर देना चाहिए था जब इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इनको विड्रॉ जब किया तो फिर इनको भी यहाँ क्यों रखा हुआ था और फिर आज कोयटा पुलिस क्यों पहुँच गई? इसका मतलब है कि कोयटा पुलिस को मालूम था कि इनकी जो नज़रबंदी वो कल ख़त्म हो चुकी है और अब हम इनको ले जा सकते हैं। लेकिन अब इन शॉर्ट ये कि खदीजा शाह जो हैं वो कोयटा के सफ़र पर रवाना हो चुकी हैं और इनकी वालदा जो हैं बहुत ज़्यादा पुरनम थी। उन्होंने अदालत के बाहर जब हम मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि जनाब हम लोग कितने अरसे अदालतों में धक्के खा रहे हैं और हमने तो यहाँ तक लिख कर देने को तैयार थे कि जो हमसे हर बयान हल्फी लेना हम लेने को तैयार हैं, हमसे ले लिया जाए और खदीजा शाह को जो है वो रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब उनको एक नए मुकदमे फंसा लिया। उनके बच्चे आज भी कोर्ट आए हुए थे, वो हर दफ़ा कोर्ट आते हैं, वो अपनी माँ से मिलने के लिए तरस रहे हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रंजीदा नज़र आए क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि आज जब 11 तारीख को फैसला आएगा तो वो उन लोगों के हक़ में होगा, खदीजा शाह की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। लेकिन ये एक खदीजा शाह को यहाँ से ले जाने के बाद जो जेलों में बंद दीगर ख़वातीन हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज है ये कि 9 मई के जो लोग हैं ना उनकी माफ़ीनामा नहीं है। बेशक उनको ज़मानतें मिलती भी रहें, जो भी होता रहे, उनकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं है। उनको ये जो जेल यात्रा है ना ये करनी ही पड़नी है और सिर्फ पंजाब की जेल नहीं, लाहौर की जेल नहीं, शायद अब पूरे पाकिस्तान की जेलों तक उनकी यात्रा हो कि उनके अब देखें ना खदीजा शाह को 302, 324 ये FIR भी मैंने रखी हुई है, वो अब देखी भी आपने कि उनको एक लंबी लिस्ट ऑफ FIR के अंदर दफ़ात की, उन दफ़ात के तहत जो है ज़िमनी बयान में इनको अब अरेस्ट किया गया था। तो अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आगे सनम जावेद के साथ देखते हैं उनके साथ क्या होता है। उनके फादर ने भी उनकी नज़रबंदी को चैलेंज किया है, वो दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि जनाब इनकी जो ऑर्डर है वो जब ख़त्म होगा तो फिर इनकी किस सूबे की जो जेल यात्रा होनी है ये तो अब आने वाला वक्त ही बता सकता है, उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत क्लियर है अब चीज़ें कि 9 मई के मुल्ज़मान की जो है माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, उनको इस सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी और जो किया है वो बेशक उस पर अब नादिम है, पेशेमान है, लेकिन ये करने से पहले उन्हें गालबन शायद सोचना चाहिए था। ये आज की लाहौर हाई कोर्ट से एक ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। एक अगला वीलॉग जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर भी कि आज वो कितनी खौफनाक सूरत हाल रही और क्या उसके अंदर हुआ, लाहौर के अंदर किस किस्म का गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो अब आइंदा के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।